यीशु सहाय, जय यीशु और जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में। और हमारे भाई जो मुंबई से हैं, बिलचुस लकड़ा, उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ कि वे हमें आराधना में ले चलें। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। Yes, Lord. स्वागतम सबका पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, तेरी ज्योति से हम प्रकाश समान हो जाते हैं, ज्योति से हम प्रकाश समान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, हालेलुया में स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरे सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, और तेरे सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाएं और मैं स्वागत करता हूं जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हम में से हर एक के बड़ी जोर से तालियों के साथ, तालियों के बीच में मैं स्वागत करता हूं अनुज टोप्पो, परमेश्वर के महान दास, रांची से हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वेलकम सर। ये समय है कि आप परमेश्वर के वचन को बांटें। स्वागत है आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी ऑनलाइन विश्वासी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं अनुज टोप्पो रांची से, और काश मैं स्वागत के साथ आप लोगों को बिरयानी भी दे पाता, लेकिन माफ करिएगा ऑनलाइन कार्यक्रम में बिरयानी तो नहीं है, लेकिन आज की शाम आप सभी लोगों का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ आज शाम के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि ये उत्साह जो मेरे अंदर है, ये उत्साह आज की शाम मैं आप लोगों के साथ भी बांटने पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत आशीष की बात है कि मैं इस प्रार्थना सभा में, आशीष प्रार्थना सभा में जुड़ने पाया। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं मैं भाई सुनील लकड़ा सर का, जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया, इस कार्यक्रम में जोड़ा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भाई संदीप तिर्की का, इतनी बड़े कार्यक्रम को चलाने और इसके सफल संचालन के लिए मैं भाई संदीप तिर्की को, प्रभु के सेवक है, मैं आपको ढेरों बधाइयां और शुभकामना देता हूं।
और ये परमेश्वर के राज्य में छोटी बात नहीं लेकिन बहुत बड़ी बात है। मैं याद करता हूँ जब मैं पिछले साल जब मैं बंदरछुआ पेरिस में था जब कंडीदात, तब मेरी मुलाकात भाई संदीप तिर्की से हुई थी चटबा में, और उसके बाद फिर हमारी ये दोस्ती, हमारा ये संबंध कायम है 1 साल तक। मैं इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं जयजीत केरकेटा सर को भी मैं देख रहा हूँ इस कार्यक्रम में। और मैं याद करता हूँ कि पिछले साल हम लोग कई कार्यक्रम में पश्चिमी डिंडरी के हम लोग साथ में मिले थे, और हम लोग क्रिकेट का भी आयोजन किए थे और सर को बुलाए थे। क्या जबरदस्त छक्का मारे थे सर। मैं भूल नहीं सकता इन सारे चीजों को जो मैं छत्तीसगढ़ में रहकर आप लोगों का प्रेम और स्नेह मुझे मिला। और एक बार फिर से जब मैं इस कार्यक्रम में हूं तो मैं आपको सही बताऊं, जब से मुझे मालूम चला कि इस कार्यक्रम में देश के बहुत सारे राज्यों से लोग जुड़ते हैं, तो मैं मन ही मन बहुत खुश था। मैं बहुत खुश था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि बिना किसी फ्लाइट टिकट के मैं मुंबई जाकर सुसमाचार प्रचार करके आ सकता हूँ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, क्योंकि बिना किसी बस में बैठे मैं बगीचा जा सकता हूँ, मैं अंबिकापुर जा सकता हूँ, मैं इंदौर जा सकता हूँ, मैं भोपाल जा सकता हूँ, उड़ीसा, रांची और ना जाने कितने जगहों पे मैं जाकर परमेश्वर के वचन को बांट सकता हूँ। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस लॉकडाउन के लिए, क्योंकि ये लॉकडाउन ने सच में सही मायने में हमें बहुत कुछ दिया है। इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ हमसे लिया भी है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ हमें दिया है। और जितनी चीजें हमें दी है उनमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि इस लॉकडाउन ने हमें अपनों से मिला दिया है। इस लॉकडाउन ने हमें अपनों के और भी ज्यादा करीब लेकर आया है, और ये बहुत बड़ी बात है। इस जिंदगी की आपाधापी में, जिंदगी के इतने रफ्तार वाले समय में, जहाँ पे लोग अपने करियर, नौकरी, अपना व्यवसाय, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, पैचअप और भी न जाने कितनी चीजें जहाँ पे लोग बिजी थे, इस लॉकडाउन ने हमें अपने घर में लेकर आया है, और ये परमेश्वर की महिमा का कारण है। सो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इन सारी बातों के लिए। और मुझे बहुत मजा आ रहा था जब भाई बिलचुस मुंबई से जब आराधना की अगुवाई कर रहे थे। भाई बिलचुस, आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितने भी गीत आपने गाए हैं वो सारे गीत मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत पसंद है, और मैं भी बहुधा उन गीतों को अपनी व्यक्तिगत आराधना में गाता हूँ। और मैं बहन एंजल के लिए जिन्होंने गवाही शेयर की, माफ करिएगा बहन एंजल बोलना भी कम होगा, शायद वो डॉक्टर एंजल है, और ढेरों बधाइयां आपको, क्योंकि परमेश्वर सच में बहन आपके साथ है। सो इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। कल ही शाम में मेरी बात हुई थी सुनील लकड़ा सर से, और जब हमारी बात हुई रात में तो वो कह रहे थे कि आपके पास बहुत समय है, आपको जितना समय लेना है आप ले लीजिए, बिल्कुल समय के बारे में सोचिएगा नहीं, जितना आप करना चाहते हैं आप करें। सो मैं तो एक बार से डर भी गया, क्योंकि पता नहीं मैं तो 11-12 बजे तक उपदेश दे सकता हूँ, लेकिन लोग मेरे साथ कितने देर तक बने रहेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं याद करता हूँ, मैं कई वर्षों पहले मैं एक चर्च में मैं प्रचार करने के लिए गया, तो वहां पे वेदी के पास एक पुलपिट रखी हुई थी, और उस पुलपिट में ऊपर के सिरे में एक चीज लिखी हुई थी, और उसमें लिखा था कि धन्य है वो जो आधा घंटा प्रचार करता है। मैंने देखा वो पुलपिट जहाँ पे मैंने अपनी बाइबल रखी, उसके ऊपर में लिखा था धन्य है वह जो आधा घंटा प्रचार करता है। मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी नजर पड़ी कि उसी पुलपिट के नीचे में लिखा था कि धन्य है वह भी जो 15 मिनट प्रचार करते हैं, क्योंकि वे दोबारा बुलाए जाएंगे। सो जब मैं वो पढ़ा तो मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। सो मैं आशा करता हूँ कि आज मैं थोड़ी कम बातें करूंगा, ताकि मैं अगली बार भी आप लोगों के सामने बुलाया जाऊं। और इस आपाधापी में परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने सच में हमें बहुत अच्छा समय दिया है अपने आप को रिपेयर करने का, अपने आप को नए तरीके से तैयार करने का, और एक बार फिर से अपने लोगों के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने का। भाई बिलचुस अगर
ये संदेश अगर आप सुन रहे हैं तो एक बड़ी मजेदार घटना है जो मुंबई की है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस घटना के साथ आज मैं शुरुआत करूं और उसके बाद फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे की ओर जाएंगे। भाई बिलचुस जो कि मुंबई में रहते हैं, आप लोग को बता दूं कि मुंबई की जिंदगी जो है ना वो बहुत तेज है। लोग उठते हैं और उसके बाद फिर एक तेज जिंदगी वहां पे शुरू होती है। मेट्रो का धक्का, लोकल ट्रेन का धक्का, बस में भीड़, टैक्सी में भीड़, रोड पे भीड़ और बहुत कुछ भीड़ है। तो वहीं पे मुंबई का एक परिवार की ये सच्ची घटना है। वहां पर एक परिवार था जिसका जो पति था वो सुबह बेचारा 5 बजे उठता और उसके बाद फिर नहा धोकर वो अपने ऑफिस के लिए 3-4 घंटे पहले निकलता था। अब ये बेचारा 3-4 घंटे यात्रा करके 9 बजे अपने ऑफिस को पहुंचता और उसके बाद फिर दिन भर काम करता और 6-7 बजे छुट्टी होती और उसके बाद फिर वो वहां से निकलकर अपने घर को आता और तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे वो घर पहुंचता था। इतना व्यस्त था वो जिंदगी में, अपने नौकरी में, कि वो कभी भी अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहा था। तो एक बार की बात है, उसकी पत्नी जो थी वो बोली कि अजी सुनते हो, मुझे अपने घर जाना है, मायके जाना है, तुम 1 आध दिन की छुट्टी ले लो और मैं चाहती हूँ कि तुम बच्चों का ख्याल घर पे रखो और मैं मायके होके आती हूँ। तो पति ने कहा चलो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम छुट्टी ले लेते हैं। और 1 दिन की छुट्टी लेकर वो व्यक्ति अपने घर में अपने बच्चों को संभालने लगा। दिन किसी भी तरीके से बीत गया और रात हुई, वो खाना वाना बनाया, अपने बच्चों को खिलाया और छोटे छोटे बच्चे थे उन सबको वो बिस्तर पे लेके गया और सुलाने लगा। सभी बच्चे उसके तो ठीक ठाक सो रहे थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा जो था वो उठता और रोता हुआ दरवाजे की तरफ जाता। अब ये व्यक्ति जो था परेशान, उस बच्चे को पकड़ के लाता और फिर से उसको सुलाने की कोशिश करता। फिर थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रोते रोते उठता और फिर वो दरवाजे की तरफ जाने लगता। अब ये फिर जो पिता था वो परेशान और फिर वो उस बच्चे को पकड़ कर लेकर आता और फिर वो उसको बिस्तर पर सुलाने की कोशिश करता। 3-4 बार ये लगातार होने लगा, बच्चे को सुलाने की कोशिश करता, लेकिन वो बच्चा फिर उठता और दरवाजे की तरफ जाने लगता। अब इस बेचारे पति से रहा नहीं गया, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को फोन करूं और बोलूं कि भाई तुम्हारा ये बच्चा मुझसे संभाला नहीं जा रहा। ये अपनी पत्नी को फोन करता है रात के 12 बजे और बोलता है कि तुम जहां भी हो जल्दी से घर आ जाओ, क्योंकि ये जो बच्चा है एक ठो वो बार बार उठ रहा है और वो दरवाजे की तरफ जा रहा है। मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ सुलाने की, लेकिन ये उठ जाता है और उसके बाद दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हो सकता है कि उसको पॉटी लग रहा हो। तो वो पति बोला कि मैंने पॉटी शूसू सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी पत्नी बोली शायद उसको भूख लग रहा हो। तो उस पति ने कहा कि नहीं, मैंने खाना भी खिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तुम जहां भी हो अभी भाग कर आओ, मैं नहीं जानता। अब उसकी पत्नी इस आपात स्थिति को समझते हुए रात के 12:30 बजे अपने मायके से भागकर वो घर आती है और जैसे ही वो उस बेडरूम में घुसती है जहां पे सारे बच्चे सो रहे होते हैं, जैसे वो घुसती है, देखती है और उसके बाद वो अपने पति को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है कि एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, 1 नंबर के नालायक हो तुम, 1 नंबर के गधे हो। अब पति को समझ में आ नहीं रहा कि हो क्या रहा है। तब पति ने पूछा कि आखिर तुम मुझ पे हड़क क्यों रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अरे बेवकूफ, ये बच्चा हमारा नहीं है, ये बच्चा तो पड़ोस का है। अब ये बच्चा उठ के बार बार अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है और तुम होगी पकड़ के इसको फिर से उस बिस्तर पे लेटा दे रहे हो। कहने का क्या मतलब है कि जिंदगी में हम इतना ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि कई बार हमारे पास अपने लोगों के लिए समय नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ये चीजें हो। ये सिर्फ आपको मुस्कुराने के लिए था, लेकिन इस लॉकडाउन प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि सच में ये समय प्रभु ने दिया है कि हम अपने लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। आज की सुबह परमेश्वर के वचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिस तरीके से मैं परमेश्वर के वचन को समझता हूँ,
जिस प्रकार मैं परमेश्वर के वचन का आनंद उठाता हूं, आज मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मुझसे कहा गया है कि आज जवानों की सभा है, इसका मतलब कि ज्यादा लोग जवान होंगे जिनकी उम्र शायद 12 साल से लेकर 30-35 की हो, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बड़े लोग भी हैं। और मुझसे ये भी कहा गया कि ध्यान रखें क्योंकि सभी उम्र वर्ग के लोग होंगे। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसी साधारण बातें करूं जो कि जवानों के लिए भी जरूरी हो और साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग माता पिता के लिए भी उतना ही जरूरी हो। कुछ ऐसी बात हो जो सभी लोगों के लिए हो, कुछ ऐसी बात हो जिसके द्वारा आप सभी लोग अपने लिए कुछ ना कुछ ले सके। सो मैं आज के इस शाम परमेश्वर के वचन के साथ आप लोगों के साथ हूं और जो बातें मैं अभी करने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, उन बातों को समझाने की कोशिश करता हूं। कई बार जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है तब तक सब चीजें ठीक होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब तक हमारे हिसाब से चीजें होती हैं तब तक हमारे लिए स्तुति, आराधना, महिमा, परमेश्वर के लिए दान देन, ये सब कुछ ठीक लगता है। जब तक हमारे हिसाब से चीजें होती हैं तब तक हमारे लिए सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन जब चीजें खराब होनी शुरू होती हैं, जब जीवन में तकलीफें आना शुरू होती हैं, या फिर यूं कहूं कि जब जिंदगी अपना सही रंग दिखाना शुरू करती है, तब उस समय हमारा विश्वास कहां होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का जो विशेष मेरा संदेश है वो ये कि कौन है जो कठिन परिस्थिति में भी खड़े होकर कह सके कि मेरा भरोसा यहोवा पर है, जो अपनी असफलताओं में कह सके कि मेरा भरोसा यहोवा पर है, जिसकी शादी नहीं हो रही हो, उम्र 40-45 गुजर रहा हो और वो बहन कह सके मेरा भरोसा यहोवा पर है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कमाई की, रिटायर हो गए, घर नहीं बना पा रहे हैं, पैसे नहीं हो पा रहे हैं, कठिन परिस्थिति है, रेंट में रहते हैं, लेकिन कह सके मेरा भरोसा यहोवा पर है। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक वचन निकालें और कुछ बातें इन्हीं सब चीजों के साथ उत्साहित करते हुए मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 22 और 23, बड़ा मजेदार सा ये वचन है और ये वचन कुछ सच्चाई है। जो रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 22 और 23, और मैं चाहूंगा कि इस समय यदि मिसेस लकड़ा जो प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी, अगर संभव हो तो इस वचन को पढ़ने में हम सभी लोगों की सहायता करें, क्योंकि आपका आवाज बिल्कुल प्रोफेशनल दूरदर्शन के एंकर के जैसा है। तो मैं तारीफ भी कर दिया, आपका बहुत धन्यवाद। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसके 22 पद और 23 पद, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वचन को निकाल लें, क्योंकि ये वचन आज की शाम मुझे और आपको आशीष देने जा रहा है। रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका 22 और 23, और मैं निवेदन करूंगा मिसेस लकड़ा से कि वो इस वचन को पढ़ने में हम सभी लोगों की मदद करें। जी हाँ, सुनेंगे रोमियो 8 उसका 22 और 23। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो मैं चाहूंगा कि कोई भी जन इसको जोर से पढ़ने में हम लोगों की मदद करे। रोमियो इस आशा के हाँ जी, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। माफ करिएगा, रोमियो उसका 8 अध्याय और 22 और 23। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। बस अब मेरी ओर देखिए। बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं, इसका मतलब है कि बाइबल जो है वो बातें कर रही है जो हमें मालूम है। और क्या मालूम है? बाइबल कह रही है क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि। आगे क्या लिखा है? 23 पद 23। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की
अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। बस, बहुत धन्यवाद। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ सरल तरीके से समझा सकूं। मेरी ओर देखिए और समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाती है। जो प्रभु को नहीं जानते वो हमेशा परमेश्वर को कोसते हैं। जब कभी भी उनके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है, तो वो सारा ठिकरा वो परमेश्वर पे फोड़ने लगते हैं, वो जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आज की शाम बाइबल कह रहा है कि सिर्फ वो नहीं, लेकिन हम भी, जिनके अंदर आत्मा का पहला फल है, हम भी अपने आप में कहराते और कुड़कुड़ाते हैं। कुड़ 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 कुड़। इस्राएली लोग भी, जैसे आपने बाइबल में पढ़ा होगा, कुड़कुड़ाते थे। कुड़ 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 कुड़। मूसा ये कुड़ 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 कुड़, मूसा वो कुड़ 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 कुड़। अरे पानी नहीं है, कुड़ 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 कुड़। अरे बटेर नहीं, कुड़ कुड़ कुड़। चिकन नहीं, मटन नहीं, बाटा का जूता नहीं, कुड़ 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 कुड़। हमसे अच्छी तो मुर्गियां हैं, कुड़कुड़ाती हैं तो अंडा भी देती है। लेकिन मेरे प्रियो, कौन है जो परमेश्वर की युक्तियों पे खड़ा होके कह सके कि मेरा भरोसा यहोवा पर है? आज की शाम संदेश ये है कि कहीं आशीषों की खोज में इतने आगे ना निकल जाए कि जब कठिनाइयां जीवन में आए तो सारा ठिकरा परमेश्वर पे फोड़ने लगे। जमाना बदल चुका है, अपडेट हो चुका है। जमाना 2020 में है। देखिए, चर्चेज और आराधनाएं अब मोबाइल पे होने लगी है। 20 साल पहले, 30 साल पहले रबड़ का चप्पल हुआ करता था, लेकिन आज कोई रबड़ का चप्पल नहीं पहनता। कहना क्या चाहता हूं, जमाना अपडेट हो गया है। अब हम लोगों का कुड़कुड़ाना भी अपडेट हो चुका है। अब हम लोग वैसे नहीं कुड़कुड़ाते, लेकिन अब जब कभी भी हमें परमेश्वर से शिकायत होती है ना, तो हम चर्च जाना छोड़ देते हैं। ये नया अपडेट है कुड़कुड़ाने का। हम संगति छोड़ देते हैं, नया अपडेट है कुड़कुड़ाने का। हम दान देने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, ये नया वर्जन है कुड़कुड़ाने का। मेरे प्रियो, आज की शाम सिर्फ ये बताने के लिए आप लोगों के साथ आया हूं कि कठिन परिस्थितियां आती हैं। एक पादरी साहब के बारे में बताऊंगा ताकि ये चीजें और सरल हो जाए। जब कभी भी मैं निराश होकर बैठता हूं तो मैं इस चीज के बारे में सोचता हूं, इस घटना के बारे में सोचता हूं। ये कहानी एक पादरी साहब की है। पादरी साहब बहुत वर्षों पहले एक गांव में सेवा करते थे और रविवार की गिरजा लेने के लिए या फिर कभी भी सप्ताह के बीच में गिरजा लेने के लिए सुबह 4 बजे वो पादरी साहब अपने घर से निकलते थे पैदल, और बड़ा लंबा 2-3 घंटे का जंगल की यात्रा, जंगल वगैरह पार करके, पहाड़ों को पार करके एक आध दो, और उसके बाद फिर वो एक मंडली में पहुंचते थे और वहां पर वो सुसमाचार प्रचार करते थे। एक दिन की बात है, सुबह 4 बजे जब अंधेरा ही होता है, पादरी साहब अपना थालर का मतलब जो वो पोशाक पहनते हैं, वो बाइबल और उसके बाद फिर गीत का किताब और ये लेकर वो अपने ऐसे हाथ के बाजू में दबा के वो जाने लगे। बीच में 2-3 घंटे का रास्ता है, जंगल है। जब वो जंगल के रास्ते में बीच में पहुंचे, समय करीब 5:30-6 होता होगा, तब अचानक उस पादरी साहब ने बिजली कड़कने की आवाज सुनी। बिजली के कड़कने की आवाज से ये मालूम पड़ रहा था कि अब बारिश होने वाली है। तो पादरी साहब जो थे वो नहीं चाहते थे कि बारिश हो, क्योंकि यदि बारिश होगी तो ना सिर्फ पादरी साहब भीगेंगे बल्कि उनका कपड़ा भी भीगेगा, थालर भी भीगेगा, बाइबल भी भीगेगा, और पादरी साहब नहीं चाहते थे कि वो भीग कर वो उस दिन गिरजा आराधना करे। पादरी साहब घुटने के बल गए। जब बहुत ज्यादा अंधेरा छाने लगा, गर्जन होने लगी, और जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें आने लगी, तो पादरी साहब बहुत विनम्रता के साथ घुटने पे गए और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। वो पादरी साहब प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर ये बारिश टल जाए, परमेश्वर ये बारिश नहीं हो। लेकिन मालूम क्या हुआ? जैसे उनकी प्रार्थना खत्म हुई, वैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, वैसे ही बहुत जोर की बारिश हुई, और उस बारिश में ना सिर्फ पादरी साहब भीगे बल्कि उनका थालर भी भीगा, उनका बाइबल भी भीगा, उनका गीत किताब भी भीगा, और वैसे ही भीगते हुए
वो अपनी मंडली को पहुंचे और बेमन से, कोई खुशी नहीं है, बेमन से उस दिन उन्होंने गिरजा आराधना किया और परमेश्वर से वाद विवाद करते करते वो अपने उस मंडली से पैदल यात्रा करते हुए घर को लौटे। और जब वो घर को लौटे तब वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से वाद विवाद करने लगे और कहने लगे कि मैं परमेश्वर आपकी सेवा नहीं करूंगा, परमेश्वर मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उस परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहता जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता नहीं हो। मैं उस परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता जो मेरी प्रार्थनाओं का जवाब ना दे। परमेश्वर मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता, मैं अब ये सेवकाई छोड़ रहा हूँ। ये बातें वो पादरी साहब कर ही रहे थे कि अचानक से दो लोग दरवाजा खोलते हुए और भागते हुए उनके कमरे में आए और पादरी साहब के पैरों पे गिर गए और गिड़गिड़ा के कहने लगे कि पादरी साहब आप परमेश्वर की सेवा मत छोड़िएगा, पादरी साहब आप परमेश्वर की महिमा करना मत छोड़िएगा। अब पादरी साहब को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है, अचानक से उसके कमरे में घुस गए और कौन है ये। तब वो पादरी साहब उससे पूछने लगे कि आखिर आप हैं कौन और आप ये क्या कह रहे हैं। तब उस दो व्यक्तियों ने कहा कि पादरी साहब हम दूसरे गांव के हैं और आपके इस भले काम के कारण, परमेश्वर की सेवा करने के कारण दूसरे विरोधी लोग जो हैं उन्होंने हमें सुपारी दिया था आपको मारने का। उस दिन जिस दिन आप रविवार को गिरजा जा रहे थे जंगल से पार होके, तो हम आपके रास्ते में खड़े थे, बंदूक तैयार था, गोली डल चुकी थी और ट्रिगर के सामने आप हमें दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही आप हमारे सामने में आते, आप घुटनों के बल झुके और आप प्रार्थना करने लगे और जोरदार बारिश हो गई। और जैसे ही बारिश हुई, हम गोली चलाने ही वाले थे कि हमारा पूरा कारतूस भीग गया, हमारी बंदूक निष्क्रिय हो गई, हमारे बंदूक ने काम करना बंद कर दिया और आप हमारे आंख के सामने से गुजर गए। हम आपको मार नहीं पाए। आप परमेश्वर की आराधना करना मत छोड़िएगा। पादरी साहब घुटने के बल गए और रोते रोते वो परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे और कहने लगे, परमेश्वर मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तेरी योजनाओं को समझा नहीं, परमेश्वर मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तेरी युक्तियों पे शक किया है। आज की शाम क्या बताने के लिए आया हूं कि तकलीफें जीवन का ही एक भाग है, इसको स्वीकार करें। असफलता जरूरी है और कई बार मालूम ये कठिन परिस्थितियां इसलिए आती है ना ताकि वो हमारा असल मनुष्यत्व को दिखा सके। मेरे प्रियो, जब कभी भी परेशानी आए, जब कभी भी तकलीफ आए, तो आज एक महिला से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। और चूंकि समय बहुत कम है तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी से खत्म करूंगा, लेकिन एक महिला से आपको मिलवाना चाहता हूं। और ये महिला के बारे में जानना, उसके जीवन की घटना के बारे में जानना आपके जीवन को भी बदल देगा। मैं चाहता हूं कि उस महिला के बारे में हम जाने और मेरे साथ आप भी निकालें दूसरा राजा उसका 4था अध्याय। इस महिला के बारे में मैं बताऊंगा। और जब कभी आपको लगे कि आपके जीवन में ज्यादा दुख है, आपके जीवन की परिस्थितियां सब लोगों से अलग है, भले लोग हमसे मिलते हैं और पूछते हैं आप कैसे हैं, तो हम कह देते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन अंदर कुछ आग लगा है। लोग पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है, हम लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन हमें मालूम है कि सब चीजें ठीक नहीं है। हम लोगों के सामने ठीक होने का कोशिश करते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। पादरी साहब आपको कैसे बताएं? जब कभी आपको लगे कि आपके जीवन की तकलीफें ज्यादा हैं, इस महिला के जीवन के बारे में देख लीजिएगा, बल मिलेगा। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, और मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ने में फिर से मेरी सहायता करे। दूसरा राजा उसका 4था अध्याय, उसके पहले पद से ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत अच्छी घटना है और इस घटना की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। बस 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 जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले। मेरी आवाज आ रही है? बस एलीशा ने
ओके ओके, थैंक यू भाभी, थैंक यू। अभी अगर मैं नहीं रोकता तो आप तो बेंगलोर पहुंच जाती। जी बिल्कुल। यदि आपके पास बाइबल है तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग धीरे धीरे इस वचन को देखेंगे और बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। वचन शुरू हो रहा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की एक पत्नी है। इसका मतलब है कि एक कोई खास व्यक्ति है जिसकी पत्नी के बारे में ये कहानी लिखी गई है। मेरी ओर देखिए और समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊं। कोई आम व्यक्ति नहीं है ये, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से है ये। और बाइबल में लिखा है कि वो यहोवा का भय मानता था। आज के जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि चर्च में बहुत एक्टिव है। आज के समय में कंपेयर करेंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिशप लोगों के साथ रहता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चर्च के बड़े बड़े काम इसके बगैर नहीं हो सकते। ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और इसके बारे में क्या लिखा है कि इसकी पत्नी एलिया की दोहाई देकर, मतलब परमेश्वर की दोहाई देकर कह रही है कि मेरा पति, तेरा दास, मेरा पति मर गया, वो मर गया। मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया है, लेकिन जब मैं 2 महीने का था मैंने अपने पिता को खोया है। मरना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई जवान स्त्री है, अभी जवानी है वो, और लिखा है कि उसका पति मर गया, मुझे नहीं मालूम कि आपने कितने लोगों को खोया है। मैंने भी बहुत लोगों को खोया है। मेरे दोस्त को मैंने अपने आंख के सामने चाकू लगते, मरते, खून बहते, तड़पते और खोते देखा है अपने इन्हीं हाथों में। मैंने मरते देखा है लोगों को। सिर्फ मरा होता उसका पति तो मैं ये कहानी आपको नहीं सुनाता। लेकिन मालूम इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे लिखा है कि ना सिर्फ उसका पति मरा है, लेकिन आगे लिखा है कि जिसका वो कर्जदार था, जब उसका पति जिंदा था तो वो जिसका कर्जदार था वो आया है और क्या कर रहा है? पैसे नहीं मांग रहा। कर्जदार आए घर पे लेकिन पैसे नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना, इन 2 बच्चों को दे दो। और क्या करेंगे? गुलाम बना लेंगे। ओह, एक तो पति मरा है, उसके सदमे से भी उबरे नहीं थे कि कर्जदार घर पे आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों को दे दो। ओहो, और क्या लिखा है? लिखा है कि वो उसे गुलाम बना लेंगे। मेरे प्रियो, मेरी ओर देखिए और इसको समझने की कोशिश करें। नौकर में और गुलाम में अंतर है। नौकर में और गुलाम में अंतर है। नौकर अपने मालिक को कह सकता है कि मालिक, मुझे भूख लग रही है, मालिक आप मुझे वेतन अच्छा नहीं देते, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, नौकर कह सकता है। लेकिन गुलाम अपने मालिक को नहीं कह सकता कि मालिक आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। एक नौकर नौकरी छोड़ सकता है, लेकिन एक गुलाम नौकरी नहीं छोड़ सकता। कर्जदार आए हैं ताकि उसके बच्चों को ले जाए और उसको अपना गुलाम बना ले। स्थिति बहुत खराब है। और ये महिला जो है वो एलिया के पास आई है, एलिशा के पास आई है, जो कि परमेश्वर का प्रारूप है, और उससे प्रार्थना कर रही है। और उसके बाद फिर सुनिएगा, एलिशा ने जवाब दिया है दूसरे पद में। एलिशा ने कहा है उससे, एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? वाह, इंटरेस्टिंग। मैं तेरे लिए क्या करूं? बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आज की शाम जितने भी लोग आपके संदेश सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन से तकलीफ में है, कौन सी चीजों की आवश्यकता आपके जीवन में है। नौकरी चाहिए, शादी चाहिए, घर बनाना है, घर की शांति चाहिए, घर में सफलता चाहिए, क्या कुछ है मुझे नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर आपसे सवाल कर रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। और यदि आज इस प्रार्थना सभा के मेरे संदेश के अंत तक यदि आप ये परमेश्वर को बता दे कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मुझे इतना बल दे, तो आज की शाम इस संदेश के आखिरी में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पूछ रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तब उसके बाद मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। और उसके बाद फिर लिखा है, उसने कहा तेरी दासी के घर में, सबसे मजेदार है यहाँ पे जिसके लिए मैंने ये खुलवाया, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। बस
बहुत वर्ष लगे मुझे इस पद को समझने के लिए, और आज की शाम इससे अच्छा पद मैं आप लोगों के लिए नहीं ला सकता था। उस दासी ने जवाब दिया है कि एक हांडी तेल को छोड़ मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाइबल बहुत ट्रांसलेशन के बाद हिंदी में छपी है, समझिएगा, और हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत सारा एक्चुअल मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं चला गया है। इसको समझने के लिए जब मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ रहा था तो वहां पे बहुत क्लियरली और बहुत स्पष्ट लिखा है, उस स्त्री ने कहा, आई हैव नथिंग एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ ऑयल। हिंदी में लिखा है ना कि एक हांडी तेल को छोड़ कुछ नहीं है, लेकिन दरअसल वो महिला कहना चाह रही है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग। जिसको तू एक हांडी तेल समझ रहा है ना, वो मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग। क्या है तुम्हारे पास? आई हैव नथिंग लॉर्ड। अनुज, तुम्हारे जीवन में क्या है? आई हैव नथिंग जीसस। गॉड लव्स दोज नथिंग। परमेश्वर को वो नहीं होना पसंद है। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम कहते हैं परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास कुछ होता है तब हमें परमेश्वर की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब चीजें खराब होती हैं तब हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। वो महिला कह रही है, लॉर्ड आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग लॉर्ड। मैंने अपने पति को खोया है, मेरे बच्चे को गुलाम करने के लिए ले जा रहे हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज के शाम यदि आप भी कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास इज्जत नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है परमेश्वर जो मैं चाहता था, तो आज की शाम मैं चाहता हूं कि उन चीजों को परमेश्वर के पास दे दे, और परमेश्वर उन चीजों को आशीष देगा और उन आशीषों को पूरी दुनिया देखेगी। आज से 10 साल पहले जब मैंने इंडियन एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी परमेश्वर की सेवा के लिए, दुनिया मुझे पागल कहती थी। आपको गवाही बता रहा हूं, 10 साल पहले मैं भारतीय वायुसेना में था, बेटा एयरफोर्स बेस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी, और परमेश्वर ने मुझे मौत के मुंह से बचाया और मैंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। जब मैं एयरफोर्स से निकला परमेश्वर की सेवा के लिए, जब मैं अपने दोस्तों को कहता तो दोस्त कहते थे ये पागल हो गया है, पादरी बनेगा, झोला टांग के घूमेगा, बाइक पे साइकिल पे घूमेगा, एक एक दो दो लोगों के घर जाएगा, चंदा करेगा, चावल लेकर आएगा, उसको खाएगा, पागल हो गया है, और हंस के भाग जाते थे। मेरे घर वाले कहते थे पागल हो गए, 80,000 लॉयल्टी की नौकरी, इंडियन एयरफोर्स का रुतबा छोड़कर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो, पागल हो गए हो क्या? सब लोग पागल कहते थे, लेकिन मैं सभी लोगों से कहता था कि मैं पागल नहीं हुआ हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं पागल खाने से रिहा हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, घर नहीं था, समझने वाले कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई दोस्त नहीं था, ना नौकरी थी, ना पैसा था, कुछ नहीं था, बस मालूम था परमेश्वर की सेवा करनी है। मैंने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दिया, और आज परमेश्वर ने इतना लायक बनाया है कि आज बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कर पाता हूं। आज की शाम संदेश यही है। मुझे नहीं मालूम कौन सी सबसे खराब चीज आपके साथ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको परमेश्वर के हाथों में दे दें, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर के पास उन चीजों का जवाब है, और परमेश्वर चाहता है आपसे कि उन चीजों को आप परमेश्वर के पास दे दे। मैं आपको सही बताऊं, परमेश्वर उन चीजों को आशीषों में बदल देगा। दूसरा राजा 4 अध्याय जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, आगे में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आशीषें देनी शुरू की तो लिखा है कि पूरे मोहल्ले का बर्तन कम पड़ गया, पूरे मोहल्ले का डेगची, बर्तन, गिलास, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, घड़ा, डेगचा, ये वो, लंत फंत, डाबर च्यवनप्राश का डब्बा, सब कुछ कम पड़ गया जब परमेश्वर ने आशीषें उंडेलनी शुरू की। परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। जितनों का परिवार टूट रहा है, या फिर जितनों के परिवार में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, और आप घुट घुट के जी रहे हैं, आज की शाम मैं चाहता हूं कि आप उस परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। सौंपने का अर्थ है आप उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में दे और विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी चीजों को ठीक करेगा।
जितनों के पास नौकरी नहीं है, मैं चाहता हूँ चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और कहना शुरू करे, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब चीजों को ठीक कर देगा। मेरे प्रियो, एक आखिरी कहानी के साथ मैं खत्म करूंगा। और मैं याद रहूं ना रहूं, ये कहानी आपको याद रहनी चाहिए। और मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता कि मैंने ये कहानी कितनी बार लोगों को कहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैं रायपुर के साथ में जुड़ा था रविवार को, और ये कहानी मैंने रायपुर वालों के साथ भी शेयर की थी। लेकिन आज की शाम आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये कहानी के साथ मैं अंत करने जा रहा हूं। और कुछ याद रहे ना रहे, ये कहानी याद रहनी चाहिए। जिराफ की कहानी है ये, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी मेरी और आपकी ही है। ये कहानी जिराफ की है जरूर, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरी और आप ही की दास्तां है। सुनिएगा ध्यान से। जब जिराफ गर्भवती होती है, जब वो गर्भवती होती है, जो मादा जिराफ होती है, तो जब उसके बच्चे का प्रसव का समय आता है, जब वो बच्चे जनने का जब वो समय आता है, तो मालूम वो गर्भवती जिराफ जो है ना, वो इतनी लंबी होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि वो लंबी होती है। वो इतनी लंबी होती है कि वो जमीन में बैठ नहीं सकती। वो इतनी लंबी होती है कि वो सो नहीं सकती। तो जब उसके बच्चे का जन्म का समय होता है, तो वो जो गर्भवती जिराफ है वो ऐसे खड़ी रहती है, और जैसे ही वो बच्चे को जन्म देती है, तो वैसे ही उसका बच्चा उस माँ के पेट से निकलता है, और उसके बाद फिर वो जमीन पे जाके बहुत जोर से टकरा जाता है, धड़ाम से। बेचारा बच्चा अभी जो जन्माई है, शरीर गीला है, अभी तक उसको मालूम नहीं, और एक तो लंबी है उसकी माँ, और जैसे ही वो माँ के पेट से निकलता है, जमीन पे टकराता है। अभी तक बच्चा समझ नहीं पाता, वैसे ही उसकी माँ उसके पीछे आती है और अपने पैरों से एक जोरदार किक वो अपने बच्चे को मारती है। इतना जोर से किक वो उस बच्चे को मारती है कि उसका बच्चा उड़ के फेंका जाता है आगे। अब ये बच्चा अभी जन्मा है, उसके शरीर का गीलापन अभी तक गया नहीं, अभी तक उसको समझ में आया नहीं कि हो क्या रहा है, कि उसकी माँ फिर से उसके पीछे आती है, खड़ी होती है, और फिर से उसको एक जोरदार लात मारती है। ये बच्चा फिर उड़ के फेंका जाता है। अब ये बच्चे को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यदि मैं ऐसे ही पड़ा रहा तो मेरी माँ मुझे बार बार मारती रहेगी। अब ये बच्चा किसी तरीके से कोशिश करता है, अपने नन्हे नन्हे पैरों से ये उठने की कोशिश करता है, और फिर जैसे ही वो खड़ा होने की कोशिश करता ही है कि उसकी माँ पीछे से आती है और फिर से एक जोरदार किक वो उस बच्चे को मारती है, और वो बच्चा फिर से उड़ के दूसरी तरफ फेंका जाता है। अब ये बच्चा धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है कि सिर्फ संभलने से काम नहीं होगा, मुझे खड़ा होना होगा। और ये बच्चा किसी तरीके से खड़ा होता है, और उसकी माँ फिर आती है, अब उस बच्चे को जोरदार किक मारती है, ये बच्चा फिर फेंका जाता है। अब ये बच्चा समझ गया कि सिर्फ उठने से काम नहीं होगा, लेकिन यदि मुझे अपनी माँ के मार से बचना है तो मुझे भागना होगा। और वो बच्चा उठकर वैसे ही बेसुध वो दौड़ना शुरू करता है, वो भागना शुरू करता है, और जैसे ही वो दौड़कर थोड़ा सा आगे जाता है, इस बार उसकी माँ उसके पीछे से आती है, और इस बार उसकी माँ उसको मारती नहीं है, लेकिन एक बार फिर से उसको अपनी बाहों में लेकर आलिंगन करती है, उसको प्यार करती है, उसको चूमती है, और उसके शरीर के गीलेपन को चाटने लगती है। मालूम क्यों उसकी माँ उसको मार रही थी? क्योंकि उसकी माँ जानती है कि यदि उसका बच्चा दौड़ना नहीं सीखेगा, यदि उसका बच्चा भागना नहीं सीखेगा, तो जंगल के जंगली जानवर, शेर, भालू, बाघ उस बच्चे को फाड़ खाएंगे। इसलिए उस बच्चे की ट्रेनिंग उसके जन्मते के साथ ही शुरू हो जाती है। उसकी माँ उसको मारना नहीं चाहती, लेकिन चाहती है कि उसका बच्चा दौड़ना सीख जाए। वो चाहती है कि उसका बच्चा संघर्ष करना सीख जाए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको लताड़े, घबराइएगा नहीं। जब परमेश्वर आपकी परीक्षा ले, कमजोर मत होइएगा। जब परिस्थितियां खराब होंगी
तो किसी कोने में बैठ मत जाइएगा, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए बहुत आगे निकले, लेकिन किसी की बात बुरी लग गई, किसी का रवैया खराब लग गया और वो चुपचाप किसी कोने में जाके बैठ गए। शुरू में वो बहुत कुछ करना चाहते थे चर्च के लिए, समाज के लिए, लेकिन किसी की बात बुरी लग गई, किसी का तरीका खराब लग गया, कुछ बात उनके हिसाब से नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं चुपचाप जाके बैठ गए। आज सिर्फ रविवारी उपदेश के लिए वो चर्च जाते हैं। आज की शाम मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब जिंदगी आपसे परीक्षा ले, निराश मत होइएगा। कौन है जो यहोवा की युक्तियों पे खड़े होके कह सके कि मेरा भरोसा यहोवा पर है। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी तकलीफें आएंगी, उस जिराफ को याद करिएगा, बल मिलेगा। ढेर सारी बातें हैं, लेकिन इन्हीं चंद विचारों के साथ, शब्दों के साथ आज की रात यहीं पे मैं रुकना चाहता हूं। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन सभी लोगों के लिए जो इस समय इस पीड़ा में है, इस दर्द में है, और भले वो सबके सामने वो इस बात को कहें कि नहीं सब ठीक है, लेकिन उनको मालूम है कि कुछ भी ठीक नहीं है। जो कहे कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनको मालूम है कि नहीं रिश्तों की हानि वो उठा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आइए अपनी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर सब चीजों को ठीक करने पर सामर्थ्य है। आइए हम प्रार्थना करें। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्यारे प्रभु, प्रार्थना है उन सभी लोगों के लिए जो इस समय परमेश्वर अपनी चीजों को तेरी ओर देते हैं। उनको स्वीकार कर प्रभु, और हर एक आंसुओं को पोंछ कर अभी के अभी प्रभु एक नई शांति और एक असीम सुकून प्रभु तू दे। होने पाए परमेश्वर की ये तेरा वचन लोगों को कंफर्ट प्रदान करे, और आज की रात जब वो सोए प्रभु तो वो ये कहने पाए कि परमेश्वर सच में तेरा वचन उनके लिए तकिए से भी ज्यादा आरामदायक है। परमेश्वर सुधी ले। जितने भी लोग रो रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, उनको तू पोंछ, और परमेश्वर तू उनकी चीजों को परमेश्वर बदल दे। प्यारे परमेश्वर, हर एक असफलताएं, हर एक निराशाएं, हर एक बीमारियां और हर एक परमेश्वर लड़ाई झगड़े यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर तेरी आशीषों में बदल दिए जाए। सभी लोगों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर, सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतने देर मुझे सुनने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 365 लोग कनेक्ट हैं और मैं आशीषित हूँ आप लोगों के साथ। आगे के लिए मैं संचालन के लिए फिर से आप लोगों की तरफ ही बढ़ता हूँ। सारी बातों के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभु आपको आशीष दे। रियली आपकी गवाही से हम बहुत आशीष पाए, वचन से बहुत आशीष पाए। एक बार मैं चाहूंगा जितने सभा के सभी लोग जोरदार अनुज सर के लिए ताली बजाएं। जोरदार ताली।